सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। वेलकम आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के अंदर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद बहुत अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त, बेहतर, तंदुरुस्त, एकदम परफेक्ट होंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। आप सभी अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका परिवार की एक खासियत है कि आपकी पढ़ाई के अंदर यहाँ पर गिरावट ना आए, उसको लेकर के बहुत ही यहाँ पर कठोर कदम उठा करके आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है ना? समझ रहे हो? इस बात को समझ गए होंगे। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो इसी बीच पहला प्रश्न आ जाता है। पहला प्रश्न ही भाई साहब बिल्कुल तीखी मिर्च की तरह जबरदस्त होने वाला है। देख सकते हैं आप सभी, तीखी मिर्च की तरह जबरदस्त होगा। और आपके लिए क्या कहता है? कहता है ये चिल्ला चिल्ला कर कि 47, 39, 82 का संबंध 14 और 19 से है। हम बोले ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में 32, 968 और 4, इसका संबंध इनके साथ था। तो अब हमें बताना है कि 75, 16, 94 का रिलेशन किसके साथ होगा। बोले 75, 16, 94। मैंने कहा जी हाँ। बोले ओके, तो चलो सुनो, सुनिएगा। हुआ ये कि 47, 39, 82। अब 47, 39, 82 का है 1419 के साथ रिलेशन। आओ तो पहले शुरू वाले 3 को जोड़ो। 7 + 3 + 4 बराबर 14। ओके, बाद वाले 3 को जोड़ो। 9, 8 और 2, 9, 8, 17, 2, 19। आप देखेंगे 14 और 19 यहां पर ये रहे। ओहो बाबा भाई, ये मतलब है 9, 3, 12, 2, 14, 8, 6, 14 और 4, 18। ओके, इसका देखो दोस्तों, इनको ऐड करो। 7, 5, 12 और 1, 13। 7, 5, 12 और 1, 13। 9, 6, 15 और 4, 19। 9, 6, 15, 4, 19। तो दोस्त 13 और 19 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाना था। इसी बीच अगला क्वेश्चन आ जाता है। इसी बीच दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा देखते हैं इसको। इसमें क्या कहा गया है? आप सभी से कहा गया है, पूछा गया है भाई लोगों, जल्दी से बताओ कि यहां पर कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा अलग है। ओहो हो, देखो सबसे बड़ी बात क्या होगी, यहां पर कौन सा अलग है। ठीक है जी, चलो जी। अब मैं आपको बताऊं अलग की पहचान कैसे करेंगे। देखो यहां पर 3 आकृतियों में छायांकित भाग दिख रहा है मुझको, शैडो शैडो। बट ये वाला जो था ये बिल्कुल अलग बैठा है। ये कह रहा है ये छायांकित भाग इसमें नहीं है। तो हमारा कौन सा हो गया? आप सभी ने कहा कि हमारा जवाब तो बी हो जाएगा। मित्रगण लगा सकते हैं। तो चलिएगा, बी आप लोगों ने दिया यहां पर परफेक्ट जवाब। उसके बाद अरे वाह, ये वाला और बेहतरीन प्रश्न है। किस आकृति की का तीसरी आकृति से वही रिलेशन होगा जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है? दूसरी का पहली से है, दूसरी का पहली से है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखते हैं कि कौन कौन दे पाएगा इसका जवाब है। अब सुनिए, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। बताओ जी क्या होगा। चलो तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं हुआ क्या। देखो सीधी सी बात है, आधा था पूरा हो गया, तो इसको 90 डिग्री घुमाया गया। ऐसे घुमाया तो ये पूरा हो गया और इसको पूरा कर दिया। अब इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जब ऐसे है मानो तो 90 डिग्री घुमाया, ऐसे बना, समझना। आपने कहा जी, और इसको कलर्ड करो, पूरा का पूरा कलर करो। पूरा का पूरा मतलब ऐसे बनेगा, देखो ऐसे पूरा का पूरा कलर कर दो, ऐसे करके मान जाओ। अब सोचो, देखो यहां पर नहीं है कलर, ऐसा यहां पर खाली है, यहां पर कलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर है, देख सकते हो। तो सी मेरा जवाब हो जाना था। बताओ। हा 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 हा, है ना? चलिएगा, ओके ओके, चलो चलो, तो ठीक है ठीक है। चलिएगा दोस्त, आओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो तो आपका इसका जवाब क्या होगा। आप सभी मेहनत करेंगे और देखेंगे कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को पढ़ना मेरे प्यारे भाई, आप सभी सवाल को पढ़ना। देखो सवाल में क्या कहा कि शैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है, डेविड के पास फ्रांसीसी से 1/3 अधिक है, सबको मिलाकर के कुल 111 है। अब सुनो मेरे दोस्तों, अगर मैं कहूं कि हमारे पास फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी दोस्तों, फ्रांसीसी
सेली के पास डेबिट से 1/3 है, किसके भैया, डेबिट के 1/3 है ना, डेबिट से 1/3 अधिक है डेबिट के पास फ्रांसीसी से। अगर मैं फ्रांसीसी का 9x मानूं 1/3 करने के लिए, तो डेबिट के पास डेबिट ये रहा, तो इसका अधिक है 1/3। 1/3 जानते कितना हो जाता है, डेबिट की बात चल रही है, आपने कहा 1/3 कर दो, 3 आएगा, 9 3 12x हो गया। फिर कहा गया कि सैली, दोस्त जो सैली है, सैली के पास कितने हैं, आपका डेबिट से 1/3 अधिक है। अब 12x का 1/3 4 हो जाएगा, तो 12 4 16x, तो ये हो जाना था। तो कुल कहा गया कि सबको मिला करके 111 है। ओके 111। देखो भाई 12 9 9x, 12x 16x बराबर 12 और 16 28 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भैया 37। 37 बराबर 111 के, है ना, 37 बराबर 111 के। आपने कहा हाँ जी। तो अब क्या करें भाई, देखोगे अगर हम देखना चाहते हैं तो उसने क्या कहा, फ्रांसीसी के पास कितने हैं, तो 30 3 90 7 3 21, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब फ्रांसीसी के पास पूछे हैं तो 9x है, तो 9 गुणा 3 बराबर 27 27। ऑप्शन ए मेरे भाई हो जाएगा, है ना जी, ऑप्शन ए। ओके चलो मित्र जी इस वाले को देखते हैं। प्रश्न शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता नहीं है, सॉरी कौन सा सुमेलित नहीं है, सवाल के अंदर ये कहा गया है, मजेदार बात है। ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट बताना। अब कहोगे कौन सा संबंध नहीं, बोले जी पहले तो हमारा जो होता है पहले पर धप्पा मारो। पहला कहता है प्रेस, प्रेस प्रेस प्रेस, मैंने बोला हाँ प्रेस, आपकी बात सत्य है। अब दोस्त प्रेस क्यों, अरे दो ऐसे हैं यहां पर, तो ऐसे एक ही था, बोले ओ ये बात जी, यही बातें तो हैं जो आपको यहां पर कामयाब बनाने के लिए तैयार खड़ी है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु। चलो तो अगला प्रश्न बड़ा ही सुंदर सुंदर से जेड दिखते हुए यहां पर मेरे भाई, यहां पर आप सभी बताइएगा क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी क्या होगा बताओ। अब सुनो, ठीक है भाई लोगों, आपने कहा हाँ। अब देखो क्लियर करना मेरे मित्र, देखो यहां पर क्या है, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब जो होता है ना, सही प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब क्या मतलब होता है कि दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि राइट और लेफ्ट में बदलाव हो जाते हैं। ऊपर वाली चीज ऊपर रहेगी, ये राइट से नीचे थी तो ये लेफ्ट से नीचे ऐसे आएगी। ओहो ले खींच मेरी फोटो, ये कह देते हैं जेड साहब, हमने कह दिया जेड भाई, तेरा जवाब तो सी हो जाएगा कालिया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त बताइएगा, चाय और बिस्कुट बोल देना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। आपने कहा कि एक मानक ओहो घन में दिखते हुए फलकों पर 1 से 3 लिखा है, विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या होगा। मेरे मित्र यहां पर यह बात लिखी गई है, सवाल को समझना, विपरीत फलकों पर पूछा है आप सभी से। आप जानते हैं मानक पासा, है ना भाई, मानक पासा वो होता है जिसकी विपरीत फलकों पर उपस्थित संख्याओं का योग 7 होता है। अब इसने कहा है कि मानक पासा वही होगा, है ना, तो दिखाई देने वाली फलकों पर 1 व 3 लिखा है, इसने ये कहा है। तो दोस्तों जब उनको विपरीत फलकों पर क्रम से 6 व 4 होगा तो अभिष्ट योगफल क्या पूछा है उसने, ये सवाल को देखना। उसने कहा है देखो मानक पासा है, मानक पासे में 1 का विपरीत तो कितना होता है 6 होता है, 3 का विपरीत 4 होता है। इनके क्या लिखा है सुनो, विपरीत फलकों पर अंकों का योग, हाय हाय 6 और 4 पूछा था, बोले ओ इतनी सी बात, हाँ बात इतनी नहीं थी, बात गहरी थी। जिसने समझी गहराई को वो तर गया पार, जो ना समझ पाया समुद्र की गहराई को वो रह गया बीच मझधार। कि नैया डूबी इस कदर, कि नैया डूबी इस कदर कि जब ओवर कॉन्फिडेंस आ चढ़ा सिर पर तो डूब गए भाई साहब वहीं पर, है ना। चलो तो 10 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 49 विद्यार्थी कक्षा में इसकी रैंक 18वीं है, उसकी अंत से रैंक कितनी होगी, आओ बताओ ना, बताओ ना। हाँ जी बताओ दोस्तों। अच्छा क्या होगा जल्दी से बताएं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि
बहुत आसान हम प्रश्न करेंगे। देखो होता क्या है कि जब ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ जाए जहां पर कुल संख्या दी गई हो, एक तरफ से आपका नंबर या रैंक कोई भी दिया गया हो, स्थिति दी जाती है, तो दूसरी तरफ से पूछता है। आपके पास एक फंडा है बहुत अच्छा सा कि दोस्त आपकी जो संख्या है एक, जो हमारी टोटल संख्या है कुल संख्या, उसको एक अधिक मानो। अगर मैं इसको एक अधिक मानता हूं तो ये 50 हो जाती है। अब आप सोचना इस 18 को 50 बनाने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी। या हम कहते हैं 50 रुपए को 50 रुपए हैं टोटल, हमारे पास 18 रह गए, अब हमें 50 करके देने हैं, तो कितने और आवश्यक चाहिए? आपने कहा 32। तो दोस्तों 32 इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि 50 बनाना है। समझना, ये तो हो गया एक हमारा तरीका जब हम अच्छे से स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट नेस दिखाते हैं, अपने दिमाग की बेहतर पढ़ते हैं आगे जब बढ़ते हैं जबकि। तो उसके बाद दोस्तों यहां पर आप सभी देखेंगे क्या भैया देखो x अब 49 थे टोटल, हमने कहा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इससे कर लो या तो कि 49 प्लस बराबर 18 प्लस r माइनस 1, 49 माइनस 17 बराबर r, 9 से 7 गया 2 3 32, राइट से 32 हो गया है ना भैया 32। तो 32 हमारा हो गया। इसको देखो संख्या 7 3 4 6 2 8 5 में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे यदि अंकों को उनके आरोही क्रम में लिखा जाए। यदि अंकों को उनके आरोही क्रम में दोस्तों लिखा जाए, फटाफट ये आपको बताना है, आरोही क्रम में लिखा जाए भाई, ऐसा कहा गया है। जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से। इसको देखो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि ये जो दिया गया है नंबर हमारा, ठीक है, अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे। कैसे लिखना है आपको? आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो नंबर था 7 3 4 6 2 8 5, ठीक है, ये है आरोही क्रम में लिखो जरा। आपने कहा लिखते हैं बढ़ता क्रम, तो देखो 3 सॉरी सबसे छोटा 2 है, यहाँ पर 3 है 4 है 5 भी है 6 भी है 7 भी है और 8 भी है। तो ऐसे कितने होंगे जिनका स्थान परिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा? आपने कहा एक तो 3 और एक 4, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी सभी के स्थान के अंदर परिवर्तन देखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये संख्या दी गई है, अंकों का क्रम इस तरह से बदला जाता है कि पहला और छठवां अंक। अब आप पढ़ो फटाफट जवाब दो इसका। क्या हो जाएगा भैया जवाब? है ना, सभी का जवाब क्या हो जाएगा? देखो आप लोगों ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए कि जवाब क्या होगा। अब सुनते हैं। सवाल में कहा गया कि अंकों को क्रम को इस प्रकार बदला जाता है, जैसे कि पहला और छठा। मेरी बात समझो, पहला 1 2 में कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला और छठा बदल दो। तो 5
और 2 3 4 5 6 3, तो 3 तो लिखो पहले, 1 2 3 4 5 छठे पर, यहां पर लिखो 5। ओके, और फिर कहता है कि पहला और छठा बदल दिए, दूसरा और सातवां। अब 8 लिखो यहां पर और 1 लिखो यहां पर, फिर मेरा है ना 8 यहां आ गया, और फिर यहां 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, 6 के स्थान पर फिर यहां पर 0 पहुंच जाएगा, फिर आ जाएगा मेरे दोस्त 7 7, फिर यहां पर आ जाएगा 1, इस प्रकार हो जाएंगे। फिर हमारा बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 1 आ गया 1, और 4 ऐसा ही रह जाएगा। तो उसने क्या कहा है, दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा, दाएं से तीसरा कौन सा होगा ये कहा है। बदल जाते हैं और एक भी, 2 4 6 8 10। अब हमने कहा ठीक है भाई साहब, दाएं से तीसरा पूछ लिया भाई साहब ने। अब जब दाएं से तीसरा पूछ लिया तो क्या हुआ, देखो सवाल बन गया 386, ठीक है। अरे ये 74, अरे सॉरी ये 4 यहां आ जाएगा मेरे भाई, 4 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। 386 और ये 4 आ जाएगा, 4 आगे खिसकेगा ना, 745 10 92 बनेगा, 745 10 92, 1 मिनट। तो देखो तीसरा बोला है, राइट से तीसरा, तो क्या है राइट से तीसरा, आपने कहा ओ, राइट से तीसरा क्या है मेरे दोस्त, ओ, ठीक, ओ सॉरी 0, 0 लगा देना, बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होना है। समझ गए आप सभी उसको, उसमें क्या था, हमने 1 2 को त्रुटि कर दिया, दोबारा समझा देते, चिंता मत करना आप, ठीक है। सीधी सी बात ये थी कि पीछे वाले 5 आगे आ जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे, यही तो था। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को देखते, ट्राई करते हैं क्या कहा गया है, ये देखो बताओ, ठीक है बताइएगा। देखो समझना, यहां पर लिखा है 31 82 596 को लिखा गया है 65 283। अब आप मेरी बात को समझो धीरे से, बोले कैसे, यहां पर आपको ना ही तो 1 दिखेगा और ना ही 9 दिख रहा, बोले हाँ ये तो सही कह रहे हो, 6 है 5 है 2 है 8 है और 3 है। अब आप समझे होंगे इस चीज को, बोले अब अभी समझ जाएंगे, अभी तक तो नहीं समझे। 5 3 4 7 6, अभी आप समझेंगे। देखो यहां पर ना ही तो 2 दिख रहा है और ना ही 8, तो 5 3 4 7 6, समझे। एक तो जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा उसको नहीं लिखा गया, ना ही सबसे बड़े को, ना ही सबसे बड़े को लिखा गया, फिर कोडित किया गया है। तो ओके चलो, ये है मेरा जैसे कि, अब एक काम कर लो, क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 2 है हटा दो, सबसे बड़ा 9 है हटा दो, फिर कर लो पीछे से 8 5 6 4 और 7, ये बन जाएगा 85 647। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, 85 647 ऑप्शन ए। देखो पिछले क्वेश्चन को फिर समझ लो एक बार, हुआ क्या, सीधी सी बात ये थी कि पीछे वाले 3 को तो एक साथ लिया हो, 38 674 है ना, आगे वाले को एक साथ लिया हो 51 092, ये था इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बढ़िया एकदम एक नंबर का सवाल है कि 0 27 54 और x, फिर x के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है, x के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है, बताओ। सुनिएगा, 0 27 54 x 108 135, ठीक है मित्र जी, आपने कहा जी। देखो 0 से 27 जाओगे, 27 जोड़ोगे, 27 से 54 27 जोड़ोगे, यहां पर भी 27 जोड़ा गया है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर भी 27 जोड़ दो,
27 जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा, 27 जोड़ोगे तो 108 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ 81 ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ, अनुक्रम ACFJO, ACFJO, अगला अक्षर कौन सा होगा? अगला अक्षर कौन सा होगा बताएं, कौन सा होगा बताओ आप। देखो प्लेस वैल्यू याद है तो जवाब आ जाएगा। 1 + 2 3 होता है, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, आपको 6 जोड़ना होगा। 21 पर यू आता है, बी लगाओ। आओ यहां पर देखो, इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसमें अक्षरों को पुनरावृत्त करने पर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा, है ना। अंग्रेजी का एक सार्थक मतलब शब्द जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल बन जाएगा, है बताइएगा। अगर हम देखते हैं तो यहां पर मुझे लीवर बनता हुआ दिख रहा परंतु नहीं बना, और इससे आयरन नहीं बन पा रहा। पियानो ये बनता दिख रहा है अपने को, पियानो, पियानो किसके साथ बना? पियानो, डी। अगला क्वेश्चन, अगला अंक क्या होगा आपको बताना है। अगला अंक मेरे भैया क्या होगा बताओ, अगला अंक क्या होगा बताओ, अगला अंक क्या होगा बताओ। बताएं। देखो यहां पर आओ, पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 1 बढ़ा, अरे वाह, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अब 1 बढ़ेगा 19 आ जाएगा। बताओ कितने मजेदार प्रश्न था भाई साहब, लल्लू लाल प्रश्न है कतई। अब इस वाले को देखो, एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 बजे उत्तर दिशा की ओर उन्मुख थी, 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? बताओ जल्दी से भाई, सभी के सभी बताओ ना, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। बताइएगा दोस्तों कि क्या हो जाएगा जल्दी से, है ना। थोड़ा सोचिए, ये घड़ी है, चलो या हम तो घड़ी को आज ऐसे बनाएंगे, ये घड़ी है, हमारी घड़ी हम कैसे भी बनाएं। आ जाओ नंबरिंग कर दो भाई, 3 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 1 2 4 5 7 8 10 11। बेशक कैसा भी हो परंतु सुई तो ऐसी गोली घूमेंगी। हाँ बोले ठीक है। तो सुनो, क्वेश्चन में कहता है घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 बजे, शाम 6 बजे। अब 6 कब बजते, ध्यान देना, घंटे की सुई 6 ऐसे बजते, करेक्ट। घंटे की सुई बोला है उसने, घंटे की सुई 6 पर होगी, उत्तर की दिशा की ओर उन्मुख थी। तो ध्यान दीजिएगा, घंटे की सुई 6 पर है तो ये उत्तर दिशा बताता है। चलो, उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, यानी कि साउथ। हमारा पैटर्न होता है NESW, उत्तर के बाद इधर पूरब आ जाएगा, पूरब का दक्षिण, और इसके बाद सामने पश्चिम। सवाल क्या कहता है, 9:15 पर। आप लोग जानते हैं और पूछा है कि मिनट की सुई, है ना, 9:15 पर मिनट की सुई। अब आप लोग जानते हैं कि 9 बजे, देखो 9:15 पर, तो 15 का मतलब जानते हैं कि मिनट की सुई कहां पर आ जाएगी, 3 नंबर पर। और 3 नंबर पर क्या था, पश्चिम दिशा। क्या थी, वेस्ट थी, पश्चिम। तो मेरा जवाब तो वेस्ट हो गया। देख सकते हो आप कितने प्यार से समझा है आप लोगों को, कितनी सुंदर तो घड़ी बनी थी देखो।
और कितने प्यार से 34 बार ऐसे उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 59 आया है। 59 किससे संबंधित है? एक नंबर बेहतरीन प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ अपने को देखना है कि होगा कैसे, है ना? हाँ बताओ। बताएं भाई कैसे होगा। ठीक है, देखो सरल है। इन दोनों का मल्टीपल 3 चौक 12 है, मतलब 3 गुणा 4 बराबर 12। ठीक है, हाँ 9 पंजे 45। ये हो गया। अगला, घोड़ा घुड़सवार आया है, मोटर क्या? घोड़ा घुड़सवार मोटर क्या? देखो हॉर्स राइड, मोटर क्या? मोटर मोटर क्या होगा? आप लोग जानते हैं जो घोड़े को चलाने वाला घुड़सवार होता है, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। मोटर को चलाने वाला चालक होता है, ड्राइवर। ए आओ, पिघलना द्रव, ठीक है, पिघलना और द्रव जमाने का क्या हो जाएगा? जमाने का क्या हो जाएगा बताओ? जमाने का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया है। देखो एक बात बताओ, द्रव और पिघलना एक जैसे समानार्थी हैं, समझना। द्रव और पिघलना एक जैसे समानार्थी हैं। जमना, जम कैसे जाता है? ठोस हो जाता है जम करके। आपने बर्फ को जमाया, ठोस बन गई। आगे, दो मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है, इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा? अभी प्रश्न हमने किया था ऐसा ही, बिल्कुल। इसको भी करके दिखा दो आप फटाफट, क्या हो जाए जल्दी से। अरे बाबा क्या क्या आ गया है, देखो समझे नहीं। दो मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है। दो मानक घन है, एक पर 4 लिखा है, एक पर 3। अब दोनों मानक है तो 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4 होगा। तो अभी अपोजिट का सम पूछा है तो बाबू भाई 7 हो जाएगा। बताओ, ए लगाओ। ये बिल्कुल बढ़िया प्रश्न था, है ना, एकदम बेहतरीन प्रश्न था, आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं यहां पर इस वाले क्वेश्चन की। अगला आ गया, इसमें कहा को की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 9वां। आपस में बदल लेते हैं, ए 15वां हो जाता है, बी कितना हो जाएगा? बहुत साधारण आसान प्रश्न हो जाएगा। एक ऐसा प्रश्न है कि जो आप सभी तुरंत ही जवाब दे सकते हैं, इसका अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं। बोले कैसे? सुनो, थोड़ा सा ध्यान ऐसे लगाना है मेरे भाई आपको, सिर्फ और सिर्फ कि को की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है। ए, अब हमारे ए बाएं से 10वां, तो सुनो यहां से 10th माना ए को बाएं से, और बी दाएं से कितना है? 9वां। कौन है दोस्त? ये बी है राइट से, सीधी सी बात है। अब सुनो, दोनों अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। ये यहां आ जाता है, ये यहां। ए बाएं से 15वां हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा बाएं से? 15वां। कौन? ए। पूछा क्या है कि पंक्ति में कितने कोए हैं? कुल कोए पूछे, पंक्ति में कितने कोए हैं कुल। अब सुनो, आप लोगों को पता है कि टोटल नंबर निकालने के लिए मेरे पास किसी भी एक स्थान की लाइट से लेफ्ट और राइट से नंबर पता हो, -1 करना होता है। तो देखो अब ये 15 है लेफ्ट से, जहां पर आकर बैठा है ये ए, वो बी का स्थान था दाएं से 9वां। तो भाई साहब ए का भी तो दाएं से 9वां होगा, आपने कहा जी। तो 15 में 9 जोड़ दो, 1 घटा दो, तो मेरे भाई लोगों 23 आ जाएगा। सी। आगे, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों। अरे भाई ये तो एकदम ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे लाला, काजू कतली है। बहुत आसान सरल। तो एक नंबर बेहतरीन प्रश्न है, एक नंबर ये। अब आप सुनिएगा क्यों। देखो 19 दोनों तरफ से है, 19 में 19 जोड़ो, 1 घटा दो तो 37 आता है। भाई हमारा तो 37 ही आता है, आप लोगों का पता नहीं कितना आता होगा। भाई हमारा तो इतना करने के बाद 37 ही आता है। अब आप लोगों का पता नहीं कि ज्यादा आता हो। अब चलो
5 शहर ये हैं, वाहनों से जुड़े हुए हैं। पी और क्यू नौका और रेल से हैं, एस और आर बस और नौका से हैं, क्यू और टी वायुयान से हैं, पी और आर नौका से जुड़े हैं, टी और आर रेल और बस से जुड़े हैं। आर से क्यू जाने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग किया जाएगा, बताओ बताओ जी, कौन सा किया जाएगा? बताओ। अच्छा सुनो, 5 शहर हैं, विभिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। 5 शहर, अगर मैं कहूं एक शहर, 2 शहर, पी क्यू आर एस और टी विभिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या कहा देखो, पी और क्यू नौका और रेल से, पी क्यू नौका और रेल से, नौका और रेल से, एस और आर बस और नौका से, एस और आर नौका और बस से, नौका बस। उसके बाद क्यू और टी वायुयान से, क्यू और टी वायुयान, इनका एक और है वायुयान, वायु लिख दिया, वायुयान, समझे। पी और आर नौका से जुड़े हैं, पी और आर नौका से जुड़े हुए हैं। टी और आर रेल और बस से जुड़े हैं, टी आर रेल बस, टी आर रेल और बस, रेल बस और रेल, समझना है ना, इस प्रकार। तो आपको बताना है आर से क्यू तक जाना है, आर से क्यू जाने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग में लाया जाए, आर से क्यू, यहां पर जाओ। अब दोस्तों एक बात बताना मुझे, बोले जी क्या? बस यहां पर एक दिक्कत है, बोले क्या? दोनों में बाकी तो सेम है, बोले हाँ। तो आपको बताना है कि कौन सा जाएगा, कहां से कहां तक जाना है। देखो, नौका बस, नौका और नौका ही कॉमन है, तो दोस्त नौका ही जवाब हो जाएगा, लगा देना मेरे भाई लोगों, नौका ही तो कॉमन है। देखो इनके बीच नौका है, इन दोनों के बीच नौका ही तो है, तो नौका से जाएंगे, आप ऐसे लगा सकते हो। अगर हम थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते तो ज्यादा हो जाता, जैसे अगर मैं कहूं कि पी से क्यू नौका प्लस रेल दोनों में है, आपसे कहा जाए क्यू से आर, भाई साहब क्यू से आर कहां जाना था, पी सॉरी आर से क्यू जाना था, यही तो हो जाएगा, बोले हाँ ठीक है, सबसे बेहतर नौका हो गया मेरा जवाब। क्या हो गया दोस्त? नौका। अगला क्वेश्चन आपको बताना होगा कि इसका जवाब क्या आएगा। देखो हुआ क्या है अब तक, यहां से यहां आओ, देखो भाई डॉट तो है, ये तो आएगा ही आएगा, यही तो है कलाकारी, क्योंकि सभी के सभी ये तीनों के अंदर डॉट था, तो भाई इसका भी तो डॉट आएगा, ये भाग थोड़ी जाएगा डॉट, आपने कहा बिल्कुल जी भाग थोड़ी जाएगा, आएगा ही आएगा। ओके ए अगला। हम्म देखो ध्यान देना, यहां पर मैं अगर देखूं 24 से 21 3 कम, 21 से तो बहुत ज्यादा हो गया, यहां से यहां 3 कम, 26 से 18 सॉरी 8 एक साथ कम होना, या जोड़ने में भी कह सकते हैं, है ना, समझना 8 जोड़ा गया हो, यहां से यहां तक आना नहीं जोड़ा गया, यहां से यहां तक हो नहीं जोड़ा गया, वो कुछ और लगाओ, फिर लगाएगा दिमाग काम करेगा, वोवल और कंसोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट काम करेगा। इसमें यू है कॉन्सोनेंट, इसमें भी है, इसमें भी है, सी जेड एच के में एक भी कॉन्सोनेंट एक भी नहीं है, एक भी कॉन्सोनेंट नहीं है सी जेड एच के में, यही हो गया। आओ आगे, निम्न संख्याओं में समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ कौन मतलब सुमेलित नहीं है। बहुत शानदार, कौन सुमेलित दोस्तों नहीं है, बताओ बताना। अब उसका कोई आधार होना चाहिए,
देखो आपने बोला पॉइंट ये 1.5 है भाई, 1 की वृद्धि हुई, यहाँ पर 1.5 की वृद्धि, यहाँ पर कमी हो गई, ये तो नहीं लगेगा। 0.25 नहीं, ये भी नहीं लगेगा, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। अब लगेगा क्या आखिरकार, सुनो, यहाँ पर 2 पूर्णांक थे, 1 3 है, 1 13 और 2, समझ रहे हो। बाकी किसी के अंदर भी यहाँ पर इतने पूर्णांक नहीं थे। ऑप्शन डी में 1 3 और 1 13 है, कितना है वो, हाँ जो भी है वो 1 3 था वो, चलो 3 ही सही, जो भी है वो पूर्णांक है, तो डी हो जाएगा। अगला कौन सा चिन्ह लुप्त है। अच्छा कौन सा लुप्त है, यहां से यहां है, यहां से आए, दोस्तों कौन सा लुप्त है आपको ये बताना है। कौन सा चिन्ह लुप्त है। अब सुनो, आपके लिए क्वेश्चन तो आ गया, बोले हाँ, तो मेरी बात को समझना, सवाल को आप होमवर्क में देंगे हमें भाई साहब, जवाब कमेंट करेंगे, 1 नंबर बेहतरीन प्रश्न होगा ये आपका। कैसा प्रश्न, बेहतरीन। अच्छा क्या अभी और भी बढ़ा कोई, सुनो एक ऐसा, ये तो आसान था ना, इसलिए इसको करो वो जल्दी से। वो जो हमारा होमवर्क का सवाल था उसको तो हम नीचे ले आते हैं, बस आप तब तक उसको करो भाई, होमवर्क तो नीचे ही आएगा। आपने कहा जी इसको करते हैं। सवाल में क्या कहा गया पढ़ो पहले। एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, ये मुड़ता है वो, अब स्थान उसका अंतिम स्थान अपने आरंभ स्थान से कहाँ है। सुनो, एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर दाएं मुड़ा और 35 बाएं मुड़ा और 15 बाएं मुड़ा और 15 फिर ठीक है। अब उसका अंतिम स्थान अपने अंतिम लास्ट यहां किया था, अपने प्रारंभिक स्थान से स्टार्ट से कितनी दूर है, तो आप कहेंगे 30 और 15 45, तो जवाब आएगा ही आएगा, समझना क्या आएगा 45, ठीक है। आपने कहा जी, और 45 मीटर आने के बाद में दिशा कौन सी आ रही है, दिशा कौन सी आएगी, अरे भैया यहां से यहां देखना है तो पूरब होगी ना, एक ही ऑप्शन था 45 मीटर वाला भी, ज्यादा नहीं थे, एक ही था, तो आपका ये हो गया। बाकी आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है ही है, मैंने जो दे दिया है, ठीक है। और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। देखो आपकी क्लास रोजाना नियमित चलेगी, और आप जानते हैं कि आपके जो यहाँ पर हमने क्लास को किया है आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो जरूर देखिएगा सभी, अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करो। आपको यहाँ पर जो भी प्यारे दोस्तों जिस भी आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने परिवार के साथ जुड़ सकते हो, बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। महापैक एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी बैच के साथ अपने कहते हैं ना कनेक्टिविटी बना सकते हो। और जीवन के अंदर सफल होना है तो संघर्ष करना होगा, संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सभी को नमस्ते, राम राम, जय हिंद, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, आगे पढ़ते रहो ऐसे ही, और कामयाब होने के लिए अपना सर्वस्व झोंक दो। नमस्कार।